अच्छा वीवर्स, नहीं पास हो रहे हो ना, ड्राइविंग कैसे पास होगे जब तक मेरी बातों के अमल नहीं करोगे, जब तक ये चीज़ें आपकी इम्प्रूव नहीं होंगी, अब तक आप फिर अल्लाह से मदद मांगो। जैसे राउंड अबाउट का मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने लाइन चेंज करनी है या टेस्ट के ऊपर है, आपको वो बोलते हैं कि उस लेन में हो जाओ, उस लोन में हो जाओ। देखो ये कैसे आराम से एक एक ऑब्जर्वेशन पूरी रख के, जब मुझे गैप मिलता है तो मैं ये कर रहा हूँ, जब नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा। अभी ये देखें गाड़ी आ रही है, मैं इसको भी रिस्पॉन्ड करूँगा, ये भी बेचारा अपनी इस जगह पे आ जाए। ये चीज़ें आपसे क्यों नहीं होती हैं, क्यों इस तरह के मामलात हैं कि आपको असल में मसला क्या है कि आप लोग एक ऐसी स्ट्रेस में गए हुए हो कि वो किसी का कमेंट भी आया था कि मैंने बोला था 62 दे के जाके डर रहते हो, मरते हो, ज़मीन को इस्तेमाल नहीं करते हो अल्लाह की को, और फिर बोलते हो कि बस हाँ ज़मीन अल्लाह की है, लेकिन इसके ऊपर अभी देखें ये रूल बने हुए हैं कि मैंने सीधा जाना है, वो सीधी जा रही है सीधी। अब मेरा लीड का साइन है वो है ऊपर लिखा हुआ, मैं आराम से, स्पीड नहीं ना आस्ता करते हो। वो पता नहीं क्या मसला है कि इतने में वो पीछे से क्या आपको वो प्रेशर पड़ा होता है कि स्पीड को आप जब तक इन ऐसी ख़ास करके इन जगहों पे आप अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो आप से काम अच्छे तरीके से वो आप अपनी लेन को नहीं फॉलो कर सकोगे, आप अपने रूल्स को। अभी देखें लाइटें ग्रीन अंबर हो गई हैं, मैं शीशे देखे चुप करके अपनी जगह पे रुक जाऊंगा। अपना फैसला खुद करना होता है टेस्ट के अंदर भी आप जाके। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जब भी आप ट्रेनिंग के लिए आते हो, जब कहीं भी कोई बाहर निकलता है बंदा तो अपनी थोड़ी बहुत तैयारी करता है, मुँह हाथ धोता है। नमाज़ पढ़ने के लिए भी अल्लाह ने बोला हुआ है कि भाई 5 टाइम अगर बीमारी की इस हालत में चले गए हो तो इशारों से पढ़ो, और उसको हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसने यही कहा हुआ है कि अगर बेड पे पड़े हुए हो, बीमार हो गए हो तो ना सो सकता है बंदा, सारी उम्र लेट सकता है, एक हर एक चीज़ की एक लिमिट है। तो वहाँ पे हाथ ऊपर नीचे करोगे तो तुम्हारी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, या तुम्हें कोई ऐसे दिमाग में एक ऐसा होगा ज़िंदगी का गुजारने का एक तरीका, या आपको पता होगा कि हमने ये करना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमें उस तरह की चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप लोग जब लेसनों के लिए आते हो, आप वो तैयारी नहीं होती है, कभी पता चलता है हांडियाँ बना के आ रहे हैं, कभी पता चलता है गोलियाँ करके आ रहे हो आप लोग। देखें सच हमेशा कड़वा होता है, मेरी बातों का बुरा नहीं मनाना। अगर पास होना है, पैसे बचाने हैं, ज़िंदगी की स्ट्रेस से ख़त्म होना है, एम्बेरसमेंट को ख़त्म करना है कि यार दुनिया पायलट जहाज चला रहे हैं, ये देखें बड़ा ट्रक कितना को चला रहा है, हमसे एक गाड़ी नहीं चलती है, हम एक गाड़ी को पैरेलल पार्क नहीं कर सकते हैं, ये कैसे करते होंगे? ये भी तो इंसान ही है ना बैठा हुआ अंदर। इन चीज़ों से बंदे को मोटिवेट होना चाहिए, इन चीज़ों से बंदे को सीखना चाहिए। आप नहीं सीख रहे हो फिर क्या होगा, फिर फेल ही होगे। मेरा जो टीचिंग का जो है, मैं इंस्ट्रक्टर को पढ़ाता हूँ, मेरा 40K प्लस इंस्ट्रक्टर हैं जो लीगल तरीके से हैं, गैर कानूनी भी बहुत हैं, उनकी मैं नहीं बात करता हूँ। जो लीगल तरीके से हैं मैं उनसे सबसे टॉप नंबर पे हूँ, अल्लाह के फजल व करम से। सबसे ऊंची वाली ज़ात तो रब ताला की है, लेकिन इस दुनिया का जैसे निज़ाम है उस निज़ाम के लिहाज से मैं नहीं कहता हूँ मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन नंबर मैंने लिए हुए हैं इतने पढ़ाने में कि आप यूके में एक नंबर पे हो अपने टीचिंग के, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के उस लेवल पे। अब देखें ये गाड़ियाँ आगे देखें, मैंने लेफ़्ट जाना है राउंड अबाउट से, दूसरी एग्जिट लेनी है, तो मैं आराम से अगर जाऊंगा तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की कि ओ वेयर आई एम गोइंग नेक्स्ट, वेयर आई एम गोइंग नेक्स्ट। ऐसे कोई एक कमेंट भी आया था जहां वो बेशुमार चीज़ें इस तरह से पूछ रहे थे कि पता चलता था एक ऐसा ही गुलाब जामुन है मुँह में डाल रहे हैं। देखिए आप वो सारे सवाल जो करते हैं उनका असल बुनियादी मकसद जाके एक ही जगह पे ख़त्म होता है कि हमें साइन नज़र नहीं आ रहे हैं, हमें स्पीड के कहीं पता नहीं चलता है। हाँ जी इंसान है, गलती हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। तो अगर टेस्ट में है तो वो तो टम सामने पड़ा होगा, उसके ऊपर नज़र लगा लें। अगर वैसे हैं तो मैं आपको कहता हूँ ठीक है, इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती होती है, लेकिन बार बार बंदा ये कहे कि मुझे स्पीड के साइन नज़र नहीं आते हैं। अच्छा कोई एक और था, पता नहीं वो किस तरह का था कि मैं पता नहीं, हाँ एक जो ऐसे जा रहे हैं तो स्पीड साइन आगे आ गया है 40 का या 30 का, तो उसको पास करके आहिस्ता करें गाड़ी। वो खुदा के बंदो, स्पीड का साइन वो 40 आ रहा है ना, आपको उस पर पहुँचने से पहले आपकी स्पीड अगर आहिस्ता कर, मेरी अभी 40 है, क्या अर्ज है इसमें? अब इसको पास करके जब आप स्पीड आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने इस लॉ को ब्रेक कर दिया। ये आर्डर साइन होते हैं, ये आर्डर साइन ऐसे ही है जैसे कोर्ट में जाते हैं लोग और वहाँ पे जज आर्डर कर देता है, उसके आर्डर को डिनाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको वो हैंगी पैंगी नहीं करने देते हैं वहाँ पे। वो बोलते हैं बस ठीक है इसको फॉलो करो, आप वहाँ पे आप दूसरी राय नहीं है। इन साइन का भी मतलब है, जो सर्कल साइन होते हैं, रेड सर्कल होता है इनका, गोल साइन, इनका मतलब है आर्डर साइन, इनको फॉलो करो, ये हुक्म है ये।
तो आप इनको पास करके अगर स्पीड आहिस्ता करेंगे, और जिस बंदे का ये सवाल है उसकी असल मेंटालिटी क्या है कि उसने दौड़ लगाई हुई है, वो आहिस्ता होना नहीं चाहते हैं, वो कर सकते नहीं हैं। क्यों? उनको अभी प्रेशर है पीछे का। अरे भाई लेते रहो प्रेशर पीछे का और फिर अपने आप को फेल करवाते रहो। क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? ऐसे प्रेशर लेने से आप नहीं पास हो सकते हैं। अच्छा, स्पीड के साइन आपको नज़र नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि आपको उनके असल रूल का पता नहीं है कि कहाँ पे होते हैं स्पीड साइन, कहाँ पे होते हैं। अगर 30 का साइन है तो वो आपको रिपीटर साइन उसका नहीं मिलता है 30 का। वो स्ट्रीट लम्प्स और इस तरह से आपको गैस होगा आबादी के लिहाज से। और जब रोड लेफ्ट राइट ट्रैफिक लाइट से, राउंड अबाउट से, जंक्शन से जब लेफ्ट राइट करते हैं तो हमारा अगर ध्यान उधर भी हो स्पीड साइन की तरफ तो हम देख लेंगे ना। स्पीड साइन की तरफ ध्यान नहीं होता है ना वीवर, मुझे पता है ना कि ध्यान किधर होता है। बस देखो वो आ गया, वो खा गया, वो छा गया, वो भाग गया, बस गैप है नहीं है। वो जाते हैं नहीं जाते हैं, वो जाएं क्यों ना जाएं। वो किसने आपको जोर दिया हुआ है जाओ जाओ? जिंदगी का असूल क्या है चलाने का? ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये हमारी तरह ओछापन क्यों नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगियों में? बड़े बड़े लोग हैं ना, जरा मसाले ले लें उनकी, क्यों नहीं ओछापन कर रहे हैं वो? मैं लंदन में एक बार गया तो कुदरती तौर पे उस दिन क्वीन बाहर निकली हुई थी। वो जा रहे थे तो ज़ाहिर उनके लिए रास्ता उन्होंने बनाना था, तो वो गाड़ी इस तरह से चला रहे थे उस रोड पे कि बंदा चल रहा है। हाँ, कुछ रूल हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। स्पीड अगर 30 की है तो वो लेफ्ट राइट साइन देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। नहीं है तो अगर टेस्ट के अंदर है खास करके तो वो देख लेंगे वहाँ पे टम के अंदर। और जो लोग वैसे स्पीड के साइन नहीं फॉलो करते हैं, नहीं उनको नज़र आते हैं, तो फिर पुलिस उनको दिखा देती है ना स्पीड कैमरे का। जब टिकट आ जाता है फिर याद आ जाता है, फिर फ़ौरन बंदे को सारा कुछ याद आ जाता है, नानी याद आ जाती है। अब क्या होता है कि जो 40 की साइन की मैं बात कर रहा हूँ या 30 की या 20 की, तो देखें जब उससे आप गुजर जाएं उस वक्त वो पाँव ना उठाएं कि आहिस्ता। अपनी मर्जी तो नहीं है ना, वो साइन को फॉलो कर रहे हैं ना। ड्राइविंग किस चीज़ पे फॉलो कर रहे हैं? रोड मार्किंग और हाईवे कोड को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर 40 को पास करके आप 50 पे जा रहे हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस स्पीड पे आएंगे तो वो ला आप ब्रेक कर देते हैं। आपको उस साइन जो लगा होता है, जब तक आपकी गाड़ी का पिछला हिस्सा टायर उससे गुजरे उस वक्त आपकी स्पीड उतनी होनी चाहिए। नहीं तो उसी के साथ कहीं कहीं कैमरे भी तो लगे होते हैं ना, फिर वो भी तो गुंजाइश दें ना, वो क्यों लेटर आ जाते हैं? वो नहीं, ऐसे नहीं है। आपकी स्पीड तो पहले आहिस्ता कर लें, देख लेना साइन दूर है, अगर पाँव उठा दें। अब प्रॉब्लम क्या है? वो जो सवाल उन्होंने किया, आप अगर सुन रही हैं तो आप देखें ये आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपको अभी स्ट्रेस लेवल आपका इतना हाई है कि आप वो लोग जो है ना पीछे आपके, आप गाड़ी आहिस्ता करना ही नहीं चाहती हैं, हो ही नहीं सकती है आपको अभी। तो आप अगर आराम की गोली खाएं तो अपने आप से वो कह दें कि भाई जो मर्जी तुम करो, आगे पीछे लेफ्ट राइट, मैंने अपने रूल फॉलो करने हैं। और रूल का मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें अगर एक रोड पे ऊपर जा रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, 30 की स्पीड है, आप 15 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, तो किसी का कोई हक नहीं बनता है कि आपको गाली दे, आपको मारे, आपको इंसल्ट करे, आपकी तरफ उंगल उठाए। हक क्या बनता है कि आप अगर इस सूरत हाल में हैं तो आपको लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी हैं, ख़ास करके पुलिस, वो आपको खड़े करके पूछ सकते हैं कि खैरियत है, तुम क्यों आहिस्ता जा रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है, कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। और यही चीज़ अगर आप मिडल ऑफ द रोड हैं जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, गाड़ी ख़राब हो गई है, बंद हो गई है, या आपकी तबीयत को गड़बड़ी हो गई है, तो जो बाकी पब्लिक है उनका हक क्या बनता है कि आके आपको पूछें कि आपकी तबीयत ठीक है, आपको कोई एड की ज़रूरत तो नहीं है, आपको कोई एम्बुलेंस पुलिस की ज़रूरत तो नहीं है, तो फिर अपना रास्ता नापें। ठीक है, इसी तरह वो पुलिस आपको पूछ सकती है। और दूसरा ये है कि ज़्यादा आहिस्ता भी कैसे चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ भी ख़तरे में है, ज़्यादा आहिस्ता भी है वो भी ख़तरे में है, तो फिर बाकी दुनिया का निज़ाम भी चलाना होता है। लेकिन आप अपने आप को इस लेवल पे अगर करें कि स्पीड अकॉर्डिंग टू रोड एंड ट्रैफिक कंडीशन, जो रोड और ट्रैफिक की कंडीशन होगी उसी के मुताबिक अगर आप अपनी रफ्तार करें। वो क्या होती है रोड और ट्रैफिक कंडीशन कि आप अपने आप से पूछते हैं, आप अपने दिल से पूछते हैं, आप अपने एक्शन रिएक्शन से पूछते हैं कि बजाय मैं अपने आप को धक्के लगा के अपने पैसेंजर जो बैठे हैं उनको
डिस्टर्ब करके, जो सोए हुए हैं या जो कुछ कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब किए बगैर मैं गाड़ी को एक आराम से खड़ी कर सकता हूँ, या आराम से फिर अपनी वो प्रोग्रेस बना सकता हूँ। या अगर कोई अनहोनी आगे हो रही है तो मैं अपनी गाड़ी को बजाय पीछे ठुका के रखें और धड़ल 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 ब्रेकें लगाएं, उसको मैं रोक सकती हूँ। तो ये आपका एक्शन रिएक्शन कहलाता है। आप उसके हिसाब से अपनी रफ्तार आप करेंगे। मुझे नहीं समझ चलती है कि इन लोगों से क्यों आप इतना बाकी ड्राइवरों से, वही लोग हैं जब आप कहीं शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, वही लोग गाड़ियाँ खड़ी करके अंदर काम कर रहे होते हैं, उनसे वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, बड़ा वो भी आपको करते हैं। जब वही लोग गाड़ियों में आ जाते हैं, आप आ जाते हैं, तो पता चलता है एक दूसरे को खा रहे हैं। बस एक हरन है और एक शेर है, कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ, जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यू आर हंटिंग फॉर अ डियर। ये मिसाल है कि आप अंदर से डियर का शिकार कर रहे हो, आगे पीछे देख रहे हो। जो भी इसका मतलब है बेसिकली ये है कि आप ख़तरा जो भी है, जब नज़र आ रहा है तो वो ख़तरा है, नहीं नज़र आ रहा है तो ख़तरा है, तो उसके लिए तैयार रहो। तो ब्रेक और शीशे और इस तरह से कि आप अपने आप को सेफ्टी में रखो। तो टेस्ट वाले दिन भी ऐसा ही करो। जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपके लिए मसला क्या है कि जो आप भूले हुए हो, आप बस उस दिन के लिए पहले तो आप आते रहे बिल्कुल नॉर्मल, वो पता वही जो मैं कह रहा हूँ, कंघी भी नहीं की, बाल भी नहीं किए, गुस्ल भी नहीं किया, बस ऐसे ही आ गया जी, बस ये जान छड़ाएं ना जाएं, ख़त्म करें, फिर वापस आके देखा जाएगा। अभी मैंने वापस आके आटा भी गूंदना है, आंडी बनानी है, अगर वो मैंने जाना है उधर काम करना है, मैंने गार्डनिंग करनी है, तो छोड़ो क्या मसला है, जाओ ऐसे करके लहसुन आ जाओ। और उस दिन के लिए आप फिर वहाँ पे कोई थोड़ी बहुत ही टिप टाप हो जाती है, थोड़ा मेकअप, थोड़ा वो ड्रेसिंग लादा हो जाती है। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि जूती नहीं पहन लो अगर, तो वो फंक्शन या जो पार्टी या जो कोई चीज़ होती है वो सब बेमज़ेदार हो जाती है अगर वो जूती आपके पाँव को बराबर ना आए। तो ड्रेसिंग का भी ऐसे होता है ना कभी कि अगर ऐसा कोई पहन लो तो पूरा दिन ऐसा वो अनकंफर्टेबल गुजरता है। और यही सूरत हाल होती है कि आप अगर पहले से उन चीज़ों के लिए अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने जिस्म को उस तरीके से तैयार नहीं किए हुए हो, तो एक दिन के लिए जब वो करोगे तो वो डिफरेंट लगोगे, तो वो डिफरेंट फीलिंग भी आपको खा जाती है। ठीक है, आप अपने आप को पहले से एक ऐसे वो मेयार में रखो कि एक ऐसी आराम से आपकी ज़िंदगी गुजरती रहे और वो ड्राइविंग भी आपकी चलती रहे। तो उस दिन भी जाके आप अपने आप को बिल्कुल उसी लेवल में रखो कि मेरा अभी ये आगे पीछे से हज़ारों बंदे गुजर रहे हैं, मेरा कोई उनसे कोई है कोई इस तरह का तल्लक नहीं है, आपका भी नहीं होता है। अच्छा क्या है कि उस दिन तो आप बिल्कुल बंदे के पेट में झांक रहे होते हैं, वो इतना भूले होते हैं कि बस वो क्या 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 क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने रूल कोशिश करें कि अपने आप को उस लेवल में लेके आएँ कि हमें फिर भी इनसे कोई तल्लक नहीं है, हमने कानों से सुनना है, आंखों से देखना है और फिर उसको सोचना है, फिर हमने करना है। वो क्या बोलते होते हैं कि पहले सुनो, फिर देखो, फिर तोलो, फिर बोलो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप रखेंगे तो आपकी ड्राइविंग हो जाएगी। आपने देखना क्या है, सुनना क्या है, वो क्या है, वो एग्जामिनर बोलेगा लेफ़्ट राइट स्टॉप मूव, खब्बे जाओ सज्जे जाओ खड़े हो मूव करो, एक मनूवर करो। बाकी चुप करके बैठे रहते हैं, गाड़ी चलाओ। 30 मिनट चला के आप वापस आ जाते हो। 30 मिनट के अंदर मैं अगर मैक्सिमम आपको बोलूँ तो 5 मील का सफ़र आप लोग तय नहीं करते हो। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें तो पता होता है ना टेस्ट रूट का, तो वहाँ पे जो आप 40 मिनट की ड्राइव करके आते हो, अगर हम वापस वहाँ पे जाएं ना, वो अपने आराम से, जो बाकी ड्राइविंग का एक तरीकाकार होता है, जैसे आप ड्राइव करते हो तो वो 10 मिनट की ड्राइविंग बनती है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वो 1 मील 2 मील की ड्राइविंग मैक्सिमम होती है आपके टेस्ट में। 3 मील 4 मील हो जाएगी, अभी वो कंट्री साइड डाली है उन्होंने, तो 3-4 मील हो जाएगी, 5 मील हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं है। 5 मील का सफ़र भी अगर आप 10 मिनट तक अपने आप को नहीं काबू कर सको तो फिर क्या क्या मसला। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने उस मेयार को, अपने उस लिमिट को, जो मेंटालिटी है उसको 5-10 मिनट के लिए आप काबू नहीं रख सकते हो ड्राइविंग के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप, अगर आपको फ्रीडम दे दी जाए तो आप तो एक्सीडेंट हो करोगे, आप तो गाड़ी मारोगे, आपकी गाड़ी तो ठुकेगी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए फिर वो आपको लाइसेंस उस टाइम पे नहीं देते हैं और फिर फेल होते हो, फिर परेशान होते हो, फिर बुक करते हो, फिर जाते हो, फिर करते हो। तो मेरी हिदायत है आपको कि सज्जे खब्बे ते खड़े हो जाओ तो चलो,
ये 4-5 चीज़ें हैं, इनके अलावा आप उनके बारे में ना सोचें। कोई उनका और कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, ना ही आपको वो खाते हैं, ना आप उनको खा सकते हो, ठीक है। तो आप उनके बारे में इतना सोचना ख़त्म कर दें, और आम हालात में भी जो आप एक तजर्बा कर लें कि आप जब एक दिन में पूरे में अगर टेस्ट के अलावा बाहर निकलते हैं तो कितने लोगों से आपकी मुलाकात होती है, कितने लोगों से उस तरह से सोचते और देखते हैं जिस तरह आप टेस्ट वाले दिन और जब गाड़ी चलाने में आते हैं तो इतने उनके साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं। इतना भी नहीं होना चाहिए। रूल है आपके हाईवे DVSA वालों ने रोडों के रूट बनाए हुए हैं, उनको देख के आपने चलना है। सीधी ड्राइव है अगर आपकी, जैसे एक ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है, सीधे जा रहे हैं, कहाँ से पैदा हुए और कब्र की तरफ। और ड्राइविंग का भी उन्होंने बनाया हुआ है कि खब्बे रखो तो सीधे चले जाओ, कोई मसला नहीं, तो असीं नहीं रोकांगे किधर जा रहे हो। अनलैस बार्डर आ जाए तो उत्थे पासपोर्ट चेक करेंगे, फिर भी कहेंगे ठीक है जाओ, अगर तुहाडे कोल उस कंट्री दूई च दाखल होने के डॉकूमेंट है तो चले जाओ। अदरवाइज सीधे रख के गाड़ी तुसी लै जाओ, तुहानू कोई नहीं पूछेगा। अगर तुसी ਇਹ चीज़ तुसी सज्जे खब्बे तुसी जाना, तुसी अपनी डायरैक्शन लभनी है किते, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ वो बोलणगे इत्थों खब्बे जाओ, इत्थों सज्जे जाओ। अगर हो जाता तुहाडे कोलों कर लो, अगर नहीं होंदा चुप हो जाओ भाई, सीधे टुर जाओ। नहीं फेल करते, नहीं कर ही नहीं सकते, करते की नहीं कर सकते, गाइडलाइन ही नहीं है। और खाली तुसी उन्हां दी गल नहीं सुनी, तुसी सीधे टुर के सीधा सफ़र ते वो ते हर बंदे दा एक राइट है ना कि जिंदगी सीधे सफ़र चलते जाओ। तो तुसी नहीं सुनते मेरी गल, तो फिर फेल ही होना, और की होना। फिर बार बार बुक ही कराना, फिर बार बार 300 पाउंड 400 पाउंड ही देना, फिर और की होना। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सीधे रास्ते को नापें। जब आपको बोला जाए लेफ़्ट और राइट, तो अगर आपको पता चला, हर 5वीं बार तो आप नहीं करेंगे ना, 1 बार 2 बार होगा, आपको समझ नहीं आएगी सही। लेकिन वो भी अगर आप आराम से बैठें और ध्यान इधर रखें, तो फिर तुहानू किदां पता ना चले इत्थे बंदा बैठा बोल रहा लैफ्ट जाओ खब्बे जाओ। इन्नी भी अंग्रेज़ी माड़ी नहीं लग के साडे भाइयां दी, और बीबियां दी भी इन्नी माड़ी अंग्रेज़ी नहीं है जिन्नी तुसी बना के बैठे हो ना, इन्नी है नहीं है। इन्ना मैनू पता कि अगर तुसी लोकी अगर कदे भुखे मरदे हो ना, तो चूड़ा मंगन जोगे है हो, तुसी रोटी मंग के खा लोगे अंग्रेज़ी च कि मैनू भुख लगी है, मैनू दसो, इशारियां नाल पेट दे उत्ते हत्थ मारोगे तो मंग के लै लोगे। ड्राइविंग भी यही है, ड्राइविंग ही तुहानू गल नहीं करांदे हो, तुहानू ड्राइविंग की गल नहीं करनी पैंदी, तुसी सिर्फ अपना काबू रखना पैंदा गाड़ी दा, अपनी चीज़ दा, अपनी चीज़ नू संभाल के रखो। आ चीज़ है ना, पैसे दिते ना तुसी, तो फिर तुसी पैसे दोगे जदों, तो तुहानू फिर तकलीफ होएगी उस चीज़ की। बटवियां नू ते फोनां नू ते किन्नी वारी गमदे तुहाडे, अनलैस फॉर अनफॉरसीन सरकमस्टांसिस तुहाडे कदी गुम भी जाते इंसान, लेकिन अदरवाइज कदों किन्नी वारी गुमे। और फिर अगर गुम जाए तो किन्ना छट्टी हिरस तुहाडी वो किन्नी करदी है, वो फलानी जगह। इस तरह ड्राइविंग च तुहाडा होना चाहिए, तो फिर तुसी पास होगे। तो जे तुसी इत्थे आ के बह के ठीक है जी इंस्ट्रक्टर की गड्डी है, और रिस्पांसिबल है सारा, उन्हें ही करना ना जी, वो दसेगा सानू किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कित्थे जा रहे हैं, दोज़ख ही जा रहे हैं। और नहीं यार, सीधा जाना असीं। जे तुसी कर सकते हो, उन्हां दी सुन सकते हो, सुन लो, नहीं सुन रहे हो तो चुप हो के एक साइड ते चले जाओ। फिर जदों वो तुहानू कहंदे, ते रूल ये आ तुहाडे वास्ते कि इन्ना स्ट्रैस ना लो, गड्डी आहिस्ता कर लो। पहले आहिस्ता करने से पहले गैस तो पाँव उठाओ, गड्डी आहिस्ता होएगी, तुहानू भी टाइम मिलेगा, अखी नू भी टाइम मिलेगा, दिमाग नू भी टाइम मिलेगा, तुसी सोच लोगे, समझ जाओगे। नहीं समझ चली, होर आहिस्ता करो, नहीं समझ चली, होर आहिस्ता करो, रुक जाओ तो आराम नाल फिर उठा लो। यह चीज़ होंदी है ड्राइविंग, और की है इत्थे तुसी क्यों इन्नियां परेशानियां लब्भी बैठे हो। सो वीवर, आप लोग अगर पास होना चाहते हैं तो हम भी करते हैं, क्रैश कोर्स करते हैं, एकेडमी है उसको ज्वाइन करें, वहाँ से ये आपको मज़ीद मालूमात फुल वीडियो आपको मिलेंगी। और ख़ास करके जो ADI PDI हैं उनके लिए तो कल से हमारे लोग इतने 20% पे हैं, पास नहीं हो रहे हैं। कल से हमारे 2 PDI पास हुए हैं, एक कल हुआ है, एक आज हुए हैं भाई। कल वाले तो मेरे ख्याल में आप बिल्कुल फाइनल पे थे या क्या था, वो तो एकेडमी से ही हुए हैं, वो तो मेरे पास आए भी नहीं हैं। और जो आज वाले हैं वो तो जानने वाले थे। बहरहाल आप लोगों ने अगर करना है तो आप ये चीज़ों पे अमल करें और इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे।